5 अगस्त कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की। यौम इस्तेहसाल पर अहलियाने कश्मीर से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। काबिज भारतीय फौज एहतजाज से खौफजदा, मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया। जगह जगह नाके, सड़कें खारदार तारें लगाकर बंद कर दी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में तकरीबात और रैलियों का अहतमाम। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। दूसरी जानिब ISPR ने नया नगमा इंसानों के जहां में जारी कर दिया। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम, भारतीय जुल्म के खिलाफ एक गूंजदार पैगाम। भारत ने किसी भी किस्म की जारियत की तो सख्त तरीन जवाब देंगे। जिसने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, आंखें निकाल देंगे। जंग में शिकस्त के बाद भारत मकबूजा कश्मीर में भी ओछे हथकंडों पर उतर आया है। PTI का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज भारत को तकसीम का पैगाम देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। विफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि कश्मीरियों ने भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को भी कभी तस्लीम नहीं किया। भारत को कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना होगा। भारतीय मुजालिम दुनिया के सामने बेनकाब होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मार्का हक में फतह से कश्मीरी अवाम के हौसले भी बुलंद हुए हैं। कश्मीर हमारे खून का हिस्सा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसले कश्मीर का हल नागुज़ीर है। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेख्तियार कम्युनिटी बनने का खतरा लाहक है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम के जायज़ हकूक़ के हसूल तक हर मुमकिन सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। गैर कश्मीरियों को वोटर लिस्ट में शामिल करना, मनमानी हल्का बंदियाँ और बाहर के अफराद को डोमिसाइल देना साजिश का हिस्सा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा करती है। भारत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार नहीं रख सकता। भारत ने रियासती दहशतगर्दी और जबर में 8 दहाइयों से दुगना इजाफा कर दिया। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हामी है। ISPR के बयान के मुताबिक कश्मीरियों की जिद्दोजहद बैनुल-अक़वामी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू और कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की हक और आज़ादी की जायज़ जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इआदा करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कश्मीर हर पाकिस्तान के दिल में धड़क रहा है। जम्मू कश्मीर के गयूर बहन भाइयों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। भारत के जुल्म सितम की वजह से कश्मीरी एक दिहाई से लॉकडाउन की जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसानियत सूज मुजालिम पर मुस्तकिल बेहिसी आलमी ज़मीर के खिलाफ चार्जशीट है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आईनी हकूक़ आज़ादी पर शब खुन मारा। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत को मस्ख़ करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी की। नए डोमिसाइल कानून के तहत लाखों हिंदू बाशिंदों को वादी में आबाद किया जा रहा है। आज के दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की थी। भारत का ख्याल था वो आसानी के साथ कश्मीर को हड़प कर लेगा। मोदी सरकार को मालूम होना चाहिए इस खित्ते में गासिबों को हमेशा मुंह की खाना पड़ी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी रैली में शिरकत। रैली वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक निकाली गई। भारतीय सरकार कश्मीरी अवाम पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही है। हमारी सियासी क़यादत हिंदुस्तानी जेल में है। गांधी को कत्ल करने वाली RSS इस वक्त भारत पर काबिज है। पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क कश्मीरियों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी। हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुर्रियत रहनुमा
यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक के मज़ार क़ायद पर हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा 5 अगस्त 2019 में शबखुन मारा गया। भारतीय इक़दाम से कई साल से जारी जुल्म में इजाफा हुआ। कश्मीर का मुकद्दमा इंसानी मुकद्दमा है। आज भी कश्मीरी शहदा को दफन किया जाता है तो पाकिस्तानी परचम साथ होता है। जुल्म के दिन जल्द खत्म होंगे। पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है। दूसरी तरफ एक ग्रुप यौम इस्तेहसाल पाकिस्तान मना रहा है। बदकिस्मती से यौम कश्मीर पर भी पीटीआई सियासत कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कश्मीर की आज़ादी दुआएं कबूल होने का वक्त करीब आ गया है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से अमरीकी सदर भी मसला कश्मीर को नामुकम्मल एजेंडा तस्लीम कर रहे हैं। आज का दिन सिर्फ कश्मीरियों का दिन है। वालिदैन अपने बच्चों को फितना पार्टी से दूर रखें। आज दुनिया को बावर कराना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यूक्रेन में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुकाम के साथ उठाएगी। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 377 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,42,430 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह पर ट्रेड हो रहा है। मुल्क भर में आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई। 10 अगस्त तक बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात के मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। NDMA का अलर्ट जारी। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए चनाब और जेहलम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में असासाजात केस कमीशन में PTI के रहनुमा उमर अयूब के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली के नाअहली रेफरेंस की समाअत। उमर अयूब आज भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में मुकीम जो कश्मीरी हैं वो भारत की जानब से 5 अगस्त 2019 को जो किया गया ज़ालमाना इक़दाम है और जिसमें उसने दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म किया था, उसके ख़िलाफ़ यौम इस्तेहसाल और यौम मज़म्मत मना रहे हैं। लेकिन जो गुज़श्ता साल थे उनकी निस्बत इस साल का यौम इस्तेहसाल और यौम मज़म्मत की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। आज रैलियाँ हो रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं और सब में भारत की मज़म्मत की जा रही है। और उसके साथ साथ जो मर्ग का हक़ है उसमें कामयाबी पर पाकिस्तानी फ़ौज, एयर चीफ, फ़ज़ाइया के चीफ और बिलखसूस जो फील्ड मार्शल आसम मनीर हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जी आपको बराह रास्त लिए चले। कौमी असम्बली में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुखला तहरीक चल जाएगी। मैं तो खुद यहीं पे हूँ। आपने बड़ी सख्त बात कर दी। मैं अपने आप को कटहरे में लेके गया था, पेश करने से पहले भी और पेश करने के बाद भी। असद कैसर साहब ने कहा था, मेरे भाई हैं, कि आप इसके बाद किसी बार का रुख करके देखिएगा। मुझे तो बार्स में जाता भी हूँ, बैठता भी हूँ, उनसे चाय कॉफ़ी भी पीता हूँ। बार्स को मजबूत किया गया है, उनकी नुमाइंदगी जो है वो आईनी तौर पे तस्लीम की गई है। कलेक्टिव विजडम के साथ बैठ के आप फैसले करते हैं। आज जो बैकलॉग था पिछले साल की निस्बत सर वो नीचे आया है। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ कि हम ये सारी चीज़ें अगर बैठ के तय करें, सर 10-10 साल मुकदमात के फैसले नहीं होते। फौजदारी सजाए मौत का कैदी 11-12 साल डेथ सेल में रहता है सर, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सिविल मुकदमात 30-30 साल जो हैं वो डिसाइड नहीं होते, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमने क्या कहा है कि जो सियासी टिकट है, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जिनके सियासी एंगल्स हैं, जो आइन से जुड़े हुए सवालात हैं, जो यूँ कह लीजिए कि इस लेवल के केसेस हैं जो गरीब आदमी